हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जो गाइस पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर ऑडिट से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ एंड उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंटरव्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो गाइस आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है ऑडिट असर्शंस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन ऑडिट वर्ल्ड। एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द ऑडिट असर्शंस। जब गाइस मैंने सीए पास आउट किया था एंड मैंने एक बिग फोर इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू में गई थी एज अ सी ए फ्रेशर। सो आई वॉज सेलेक्टेड देयर फॉर अ लास्ट राउंड, दैट इज़ डायरेक्टर लेवल राउंड। एंड उस लेवल पे भी मेरे से ऑडिट असर्शंस के बारे में पूछा था डायरेक्टर ने। सो थैंक गॉड वहाँ मेरे को उसके बारे में पता था एंड द डिस्कशन वेंट फॉर 10 मिनट्स एंड आई गॉट सेलेक्टेड। बट कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, फिर मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी एंड वहाँ पर भी मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में आरसीएम प्रिपेयर करे थे ऑडिट से, सॉरी कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एंड उन वहाँ पर उन आरसीएम में भी एक स्पेसिफिक कॉलम होता है रिलेटेड टू द ऑडिट असर्शंस एंड जहाँ पर हमें बताना होता है कि इस कंट्रोल्स ये कंट्रोल किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन को मीट करता है। सो गाइस यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ प्रैक्टिकली हर जगह ये टॉपिक आपको काम आएगा, इसकी नॉलेज होना इन ऑडिट वर्ल्ड इज़ मस्ट। स्टार्ट करने से पहले गाइस आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपनी क्वेरीज इस टॉपिक के बारे में या फिर जिस वीडियो आप कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जानते हैं असर्शंस होती क्या हैं। असर्शन का मतलब होता है दावा करना। मैनेजमेंट दावा कर रही है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं, इसी को कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। जब हम ऑडिट करते हैं एज एन ऑडिटर हमारी जॉब होती है कि हम ऑब्टेन करें नेसेसरी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस जो कि वेरीफाई करेगा कि जो मैनेजमेंट असर्शन कर रहा है, मींस जो मैनेजमेंट दावे कर रहा है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, वो है या एक्चुअल में है या नहीं है। तो उन्हीं असर्शंस को चेक करने के लिए ऑडिट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट assertion is existence and occurrence. Existence, occurrence, existence and occurrence. These are the two parts of the financial statements. Existence is all about the items which exist on a balance sheet date, that is on the year end, like the ending balance of the bank, the cash balance, debtor balance, creditor balance. These all items reflect in a balance sheet. existence assertion हमारी बैलेंस शीट डेट पर जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको अश्योर करता है। हाउएवर अक्रेंस मीन्स कि बैंक बैलेंस तो चलो हमारा बिल्कुल लास्ट में सपोज करो 20,000 है, बट बीच में ट्रांजेक्शन्स कितने अमाउंट की होंगी वो भी तो मटेरियल होती है। सपोज करो कि बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर कैश डिपॉजिट हुआ करोड़ से भी ऊपर एंड फिर उसका विड्रॉल भी हो गया, तो एंडिंग बैलेंस तो हमारा कम ही दिखा रहा है, बट मेन ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई है वो सब हमारे इनकम स्टेटमेंट में हमें रिफ्लेक्ट होती है। तो वही तो हमारा अक्रेंस असर्शन हमारी डील करती है इनकम स्टेटमेंट्स में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कैश डिपॉजिट इन द ईयर हो गया, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट हुई, जो भी ट्रांजैक्शन हमारी ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो सब हमारी कवर होती हैं अक्रेंस में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट असर्शन जिसका नाम है राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन असर्शन में हम ये देखते हैं कि जो भी कंपनी के पास जो भी असेट कंपनी होल्ड कर रही है उसके कंट्रोल्स कंपनी के पास हैं या नहीं है।
भी लाइबिलिटी कंपनी पे कर रही है उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी की है या नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी के बिल्स तो पे नहीं कर रही है, या फिर वो सिर्फ या उसकी जो असेट्स हैं वो उसकी ओनरशिप कंपनी की है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और की असेट्स यूज़ कर रही है। सो हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन असर्शन यही कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ को पे करने की कंपनी की होनी चाहिए, असेट्स की ओनरशिप भी कंपनी की होनी चाहिए, और जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारी बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स में हमें दिख रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी अभी दिख रही है वो सब कंपनी की ही होनी चाहिए। और ये जस्ट एग्जांपल है कि ऐसा भी हमें देखना चाहिए कि कंपनी के पास उन असेट्स की ओनरशिप है या नहीं है, या जो लाइबिलिटीज़ वो पे कर रही है वो भी किसी थर्ड पार्टी की तो नहीं पे कर रही। So next move to the other assertion which is completeness. तो completeness assertion पहली बात तो दोनों ही आइटम्स पे लगता है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों पर। कंप्लीटनेस असर्शन का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इवेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ कुछ भी हैं, वो कम्प्लीटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अब कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे आउट करती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो उन्होंने सैलरी डिस्क्लोज करी है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो कंप्लीट है या नहीं है बेसिकली। सो ऑडिटर कैसे चेक करेगा? वो पेरोल रिकॉर्ड्स लेगा, कंपनी की एम्प्लॉयज़ की लिस्ट लेगा, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि इतना ही पेरोल बनता था क्या जितना पे आउट हुआ है, और एक्रूल्स देखेगा, कंप्लाइंसेस देखेगा रिलेटेड टू द पेरोल, पीएफ, ईएसआईसी। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे चेक करेगा? सेल्स चेक करेगा, परचेज चेक करेगा, बिल्स चेक करेगा। उसी से हमें पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री में जो स्टॉक उन्होंने दिखाया हुआ है क्लोजिंग पर या ओपनिंग पर, वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। सो यही मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि चेकिंग पेरोल एक्सपेंसेस कंप्लीटनेस, इन्वेंट्री कंप्लीटनेस। सो इसमें यही चेक हमें करना है कि वो कोई कुछ छिपा तो नहीं रही है कंपनी, कंप्लीटनेस हमें यहाँ पे चेक करनी है। So moving to the next assertion which is accuracy and valuation. सो कंप्लीटनेस तो हमने लास्ट सेशन में चेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी का मतलब है कि वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए। सो ये असर्शन जो है ना, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ये हमारी लगती है बैलेंस शीट आइटम्स पर। जैसे कि आपने AS2 पढ़ा होगा, इन्वेंट्री में वहाँ पे लिखा होता है कि हमें कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करनी है इन्वेंट्री को। सो ये एक वैल्यूएशन वाला पार्ट आ गया। या फिर हमारे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कंपनी के हम क्या करते हैं, डेटर एजिंग रिपोर्ट भी लेते हैं। डेट एजिंग रिपोर्ट, उसमें क्या होता है, हमें पता चला कि जो डेटर है वो तो बहुत ही टाइम से खड़ा हुआ है, उसमें हमारी कोई पैसे आने की भी उम्मीद नहीं है, तो फिर हम उसे बैड डेट्स में राइट ऑफ करना चाहिए। बट मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, उसको डेटर एज अ डेटर ही खड़ा किया हुआ है, जबकि पता है कि वो बैड डेट है। तो हमें ये चीज़ सिचुएशन बाय सिचुएशन हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या बैड डेट है, उसे राइट ऑफ किया है नहीं किया, जो हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई। तो इसी बेसिस पे ये असर्शन है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी फिगर्स प्रेजेंट हो रही हैं वो एक्यूरेट है, या फिर पूरा प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ। सो नेक्स्ट असर्शन इज कट ऑफ। सो कट ऑफ का क्या मतलब है? कट ऑफ का मतलब है कि जो खर्चा या जो इनकम हमारी जिस अकाउंटिंग पीरियड की है उसी में ही हमें वो रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, सो ये असर्शन है मेनली फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता है कि हमारा कट ऑफ क्या है, अप्रैल टू मार्च। अब हम पेमेंट बाय चांस किसी एक्सपेंस की अप्रैल में कर रहे हैं, तो हमें उसका क्या दिखाना होगा, लेकिन वो खर्चा तो हमारे पिछले साल का है, तो हमें इसी हिसाब से उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाना होगा या फिर प्रीपेड एक्सपेंस दिखाना होगा। तो ये सब हमें चेक करना पड़ता है, एक्रूअल सही हुआ है, प्रीपेड नहीं सही हुआ है, पेमेंट जिस साल में हुई है हमने उस साल में एक्सपेंस ना दिखा के सिर्फ जहाँ पर वो अक्रूअल बेसिस पे हमें एक्सपेंसेस अपने दिखाने होते हैं या फिर इनकम हमें दिखानी होती है। तो इसका यही एग्जांपल है यहाँ पर इस असर्शन में हमारे कौन कौन से हाईलाइटेड आइटम्स रहते हैं, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअल पेरोल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब हमें चेक करना होता है, ये हमारा सब कुछ आता है कट ऑफ एक्सर्शन में।
सो गाइज नेक्स्ट सेशन है इस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम किस हेड में असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं। ये असर्शन बात करते हैं रिलेटेड डिस्क्लोजर के बारे में। इट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन्स और आइटम्स हैं वो हमारी क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड होने चाहिए इन प्रॉपर अकाउंट्स एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। जैसे कि नोट्स पेबल हैं, हम वो अकाउंट्स पेबल में नहीं दिखा सकते, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों को अलग अलग दिखाना होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है, तो इस वजह से इसकी अलग अलग हमें दिखाना होता है। किस हेड में हम दिखा रहे हैं वो सब इस क्लासिफिकेशन असर्शन के अंदर आता है। हमें इस असर्शन के अंदर सारे वर्किंग नोट्स देखने होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स के, और सबके हेड चेक करने होते हैं कि उस हेड के अंदर जो जो हमारे आइटम्स हमने दिखाए हैं वो सही है या नहीं है। इसी से सिमिलरली एक ही रिलेटेड और असर्शन है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब है? ये प्रॉपर ओवरऑल प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात करता है। ये एक स्पेसिफिक आइटम की बात नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो कि हमारे लॉज में एक हमारे स्टैंडर्ड में बताया गया है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये है, हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होना चाहिए शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। हमने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स किए हैं नहीं किए, जैसे कि कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गया, उसका हमें डिस्क्लोजर देना होता है। AS18 हो गया, हमारा रिलेटेड पार्टी हो गया, तो उसका हमें प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स हमें चेक करना है। तो ये सब हमारा आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सेशन में। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में पूरे के पूरे असर्शंस, ऑडिट असर्शंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो जिसके बारे, या फिर कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप कोई भी मतलब सो गाइज, इस वीडियो में मैंने ऑडिट असर्शन को पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो आप मुझ में से चाहते हो, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइज। एट द एंड जस्ट वांटेड टू से कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।